हाँ तो बच्चों, कैसे हो? आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे में स्वागत है। तो बच्चों, आज आप करने जा रहे हैं क्लास 1 स्टेनो की। तो आपके पास बच्चों ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है स्टेनो पढ़ने के लिए। हिंदी संकेत लिपि और एक कच्ची पेंसिल और एक शॉर्पनर। स्टेनो से बिल्कुल भी डरना मत, मैं आपको बता देता हूँ इसी क्लास में। क्लास नंबर 1 बिल्कुल नहीं डरना है। क्लास नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्लियर हुई भाई बात? क्लास नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सब कहते हैं कि 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा शॉर्ट हैंड में। बिल्कुल मत डरना भाई, 5 से 6 महीने के अंदर ही आप 70 से 80 की स्पीड कवर कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ आप रोज रेगुलरली वीडियो देखते रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्लियर हुई? आप अगर वीडियो में मज़ा ना आए तो सब्सक्राइब मत करना। आप देखना, आपने सब टीचरों के पास पढ़ी होगी वीडियो, देखना कितना अंतर है। चैनल का नाम वैसे ही नहीं रखा गया है स्टेनो एवरीडे। स्टेनो हुई बहुत आसान तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन आपके पास ये बुक बहुत होनी ज़रूरी है। किस तरीके से पढ़ाया है आप देखिए। जिस तरीके से भाई आपको ABCD सीखने के लिए व्यंजन पढ़ने पड़े, कितने होते हैं? लगभग 26। जो हमारा एक व्यंजन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसी हिंदी में मैं, ले, वे, रे, से सारे व्यंजन पढ़ने कितने होते हैं हमारे? लगभग 52। क्लियर हुई भाई बात? 52 व्यंजन पढ़े आपने, इसमें 26 पढ़े। स्टेनो भी तो हमारी इसी तरीके की एक लैंग्वेज है। क्या है? अब हम स्टेनो पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? स्टेनो। स्टेनो भी तो अपनी इसी तरीके की लैंग्वेज है। क्लियर हो रही भाई बात? तो स्टेनो भी इसी तरीके की लैंग्वेज है। अब सबसे पहले हमें व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे। वर्णमाला में क्या होगा? व्यंजन। अगली क्लास में देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा स्टेनो में? व्यंजन पढ़ने के लिए हमारे टोटल व्यंजन 28 हैं। आज हम इस क्लास में 16 और 2 18 व्यंजन कवर करेंगे। अगर सारे व्यंजन कवर करेंगे तो दिमाग से स्लिप हो जाएंगे। क्लियर हुई भाई बात? इतने स्लो पढ़ाएंगे आपको बहुत, लेकिन फिर भी 5 से 6 महीने में आप 70 की 80 स्पीड कर पाओगे। तो आज हम 18 व्यंजन कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो पता लगती है कैसे करेंगे। सारे व्यंजन पढ़ाएंगे तो एक साथ दिमाग में स्लिप हो जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बिल्कुल मत डरना। सबसे पहले आपने भैया एक एंगल पढ़ा, जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ी 1 मिनट आपकी ख़राब कर दी। आप जब 5वीं 6ठी क्लास में तो एक एंगल पढ़ा भैया यूँ। तो एंगल मैंने ऊपर से नीचे को बनाया और इधर से इधर को बढ़ाया। स्टेनो शुरू हो रही है भाई, कच्ची पेंसिल उठाओ, ध्यान से देखो। क्लियर हुई भाई बात? इस एंगल पे बनेंगे कै, खे, गे और घे। एपएनआर में भाई चारों व्यंजन एक साथ आवे। बिल्कुल एपएनआर याद करने की भी कोई जरूरत नहीं, हम आपको यही याद करा देंगे शॉर्ट हैंड के तरीके से। लिखा कै, क्या लिखा भाई? कै लिख दिया। कै एक रेखा खींच दी भैया, यूँ इधर से इधर को खींची हमने रेखा, एंगल में इधर से इधर को रेखा खींची थी, लिख दिया कै। क्लियर होगी भैया बात? समझ में आई इतनी बात? क्लियर होगी भाई इतनी बात? कै। अगर लिखा जावे खे, लिखा और काट दिया। समझ में आई भाई बात? अब समझना किस चीज का है, समझना किस चीज का है। आपने जो यूं खे लिखा, आपने जो यूं खे लिखा, आपने जो यूं खे लिखा, आप इसे ऐसे नहीं ला सकते, यूं गलत है। मेन चीज है शॉर्ट हैंड में दिशा देखनी। आप इसे इधर से इधर को ही बनाओगे। क्लियर हुई भाई बात? लाइन पे बनाओगे तो भी गलत हो जाएगा, लाइन पे बनाओगे तब भी गलत। क्यों? आपको चमक नहीं सकता। बीचों बीच बनाओगे तब भी गलत। क्लियर हुई? यहाँ मैं थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ तो आप समझते रहिए भैया। कै हो गया, खे हो गया। अगला व्यंजन है कै। लिखा और थोड़ा सा डार्क कर दिया। क्लियर? डार्क करने के लिए दोबारा पेंसिल फेरने की जरूरत नहीं है। डार्क का सिस्टम मात्र 5 से 7 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कै, खे, गे। अगला व्यंजन है भैया घे। डार्क होकर कट गया। क्लियर होगी भैया बात? आपने 4 व्यंजन पढ़ लिए इस एंगल के थ्रू। लाइन खींच देता हूँ। इस एंगल के थ्रू क्या व्यंजन पढ़ लिए भैया? 4 व्यंजन पढ़ लिए। क्लियर होगी बात? अब इस एंगल पे ऊपर से नीचे को रेखा खींची, टे, ठे, डे और ठे। 4 व्यंजन इस रेखा पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टे पढ़ेंगे, ठे पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे और ढे पढ़ेंगे। लिखा टे टमाटर। आप कहोगे भैया हिंदी में लिख दिया, मैं दिशा लिख रहा हूँ भैया। एक रेखा खींच दी ऊपर से नीचे को, ऊपर रेखा टच ना हो, नीचे टच हो जा। क्लियर हुई भैया बात? ऊपर से नीचे को बनानी है। अगर आप नीचे से ऊपर को बनाओगे तो यूँ बात गलत है।
क्लियर हुई भैया बात। टे और अगला व्यंजन है ठे, लिखा और काट दिया। क्लियर हुई बात। टे ठे अगला व्यंजन है डे, क्या है भैया डे। यू थोड़ा सा डार्क हो गया। आपको पहले बता चुका हूं भैया मैं क्या कह गया, मेरी जो काटने की लंबाई है यू इससे ज्यादा ना हो, जो अपना व्यंजन है इससे ज्यादा ना हो, यू बात गलत है। जो व्यंजन है इसी तरीके से काटते एक छोटी सी रेखा से। क्लियर हुई भाई बात। टे ठे डे अगला व्यंजन है ढे, यू डार्क होके भैया कट गया, डार्क होके कट गया। आपने एक बात नोट करी होगी, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या हो रहा, कट रहा भाई, दूसरा और चौथा। क्लियर हुई भाई बात। अब इस एंगल को मैं लगभग 45 डिग्री पे काट रहा हूं भैया, 45 डिग्री पे क्या बनेगा, चे बनेगा, छः बनेगा, जय बनेगा और जय। ए पे नार में जिस तरीके से कै खे गे एक साथ आमे, टे ठे डे एक साथ आमे, चे छः जय जय भी एक साथ आएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, लिखा चे, एक रेखा खींच दी चे। क्लियर होगी भाई बात। चे के बाद अगला व्यंजन है छः, लिखा और काट दिया, काटने की लंबाई इससे कम हो, चे छः अगला व्यंजन है जय, यू डार्क होके कट गया। कटने का नहीं, बिल्कुल समझ जाओ, सिर्फ डार्क होगा। अभी बात बताई, दूसरा और चौथा व्यंजन कटेगा। चे छः जय अगला व्यंजन है जय, डार्क होके कट गया, दूसरा और चौथा व्यंजन कट रहा भाई। क्लियर होगी बात। इस एंगल को मैं लगभग 120 डिग्री के आसपास काट दिया भैया। इस रेखा पे बनेंगे पे बनेगा, फे बनेगा, बे बनेगा और भे। ए पे नार में चारों व्यंजन एक साथ आवे, पे फे बे और भे। क्लियर होगी भाई बात। लिखा पे, दिशा मत भूल जाइयो भैया, ऊपर से नीचे को बनाया पे। अगला व्यंजन क्या है, फे, लिखा और काट दिया, पे फे बे, थोड़ा सा डार्क हो गया, पे फे बे। अगला व्यंजन क्या है भैया, भे, डार्क होके कट गया। क्लियर होगी भाई बात। पे फे बे भे। आपने कितने व्यंजन तैयार कर लिए, 16 व्यंजन तैयार कर लिए। क्लियर हुई भाई बात। अगला पेज पलटता हूँ, किसी को कुछ देखना हो समझना हो भाई तो एक बार समझ लो। कह गए टे ठे डे चे छे जय पे फे, एंगल का काम खत्म हो गया। अगले पेज की तरफ बढ़ता हूँ। अगले पेज की तरफ भैया एक व्यंजन पढ़ा वे, क्या पढ़ने जा रहे हैं वे। भैया ध्यान से देखियो, क्या पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन को वे। वे कैसे बनेगा वे। आप कहोगे भैया यू कैसे बना दिया, एक राइट का निशान, भैया यू रफ काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक राइट का निशान अगर आप लगा दो तो यू वह बन जा, एक राइट का निशान लगा दो तो यू वह बन जा। इसकी याद करने का तरीका है वह का, राइट का निशान वह। इसे थोड़ा सा घुमाव दे दिया बस इस तरीके से, इसे थोड़ा सा घुमाव दे दिया इस तरीके से, थोड़ा सा घुमाव दे दिया वह। अगला व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं भैया यह, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी यह। एक छाते की डंडी की तरह यह बनेगा हमारा, छाते की डंडी की तरह। तरीका क्या है भैया ध्यान से देखियो, पेंसिल रखी और पीछे को गए और खींच दिया यह, पेंसिल रखी पीछे को गए और खींच दिया यह। यू हमारा यह है, यू क्या है हमारा वह। दोनों का याद करने का तरीका, राइट का निशान वह और वह को हम बनावे भी ऐसे ही है, देखो ऐसी बना दिया। क्लियर हुई भाई बात। वह एक छाते की डंडी की तरह क्या है यह, एक वह पढ़ा एक यह पढ़ा, दो व्यंजन पढ़ लिए ये भैया। टोटल व्यंजन कितने हो गए 18। क्लियर हुई भाई बात। अब आपको ये कैसे तैयार करने हैं मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथ से भाई से एंगल को 3-4 बार बनाओ, 3-4 बार बनाओ। इस पे क्या बनेगा कै खे गए, इस पे क्या बनेगा चे छे जय, इस पे क्या बनेगा टे ठे डे और इस पे क्या बनेगा पे फे पे। 16 व्यंजन ये तैयार हो गए। एक वह पढ़ा एक यह पढ़ा, दो व्यंजन ये पढ़े। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए भाई 28 व्यंजन की जरूरत थी, हमने 16 पढ़ लिए, बचे हुए व्यंजन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे भैया ये तो एंगल पढ़ा दिया, इसका क्या तरीका तैयार करने का। बिल्कुल सही बात है, आप लिखो कै की कै 4-5 लाइन भर दो, फिर लिखो खे हमें पता, आपने एक बात नोट करी होगी, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या हो रहा कट रहा, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या है भैया कट रहा है। क्लियर हुई। लिखा पे फे भे, पे 4-5 लाइन भर दो, लिखा टे ठे डे 4-5 लाइन भर दो, लिखा वे तो वे शुरू में इस तरीके से बनेंगे, आपसे गलत तरीके से, क्यों राइट के निशान की तरह। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल सही तरीके से जाएंगे वे। क्लियर हुई। ऐसी ये भैया ये
ऊपर टच ना हो, इनकी दिशा देखनी है भाई। नीचे से बन रहे हैं ये, नीचे से, नीचे से। कभी आप इसे नू कर दो, यू बात गलत है। कभी आप इसे नू कर दो, यू बात गलत है। क्लियर हुई भैया बात? क्या बात गलत है? आप इसे नू कर दो तो यू गलत है, आप इसे नू कर दो तो यू गलत है। नीचे से ही बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? नीचे से भाई, नीचे से ही लिखे जाएंगे, नीचे से ही। मैं आपको एक बार और तैयार करा दूं कि आपको तैयार कैसे करने हैं, कैसे बोलने के। कल को आप मुझे आप कहोगे कि भैया लिखो, जो कल पढ़ा उसे बोल दो। मैं आपसे कहूँगा भैया लिखो कै, आप लिखोगे कै। लिखो वह, लिखो ये, आप लिखोगे ये। बोल दे जावे खे, आप लिखोगे खे। बोल दे जावे छः, आप लिखोगे छः, छः एकदम छः। दूसरा व्यंजन कटेगा। बोल दे जावे फै की दिशा यू है। बोल दे जावे टे, ठे ऐसे बनेगा। बोल दे जावे खे, आपने ऊपर लिख दिया खे, एक बार और बोल दिया खे। बोल दे जावे चे, आप एकदम लिखोगे चे। बोल दे जावे ठे, हमें क्या पता आपने क्या लिख दिया, कुछ पता नहीं। हम कह रहे, आपने कही भैया इसकी हिंदी बनाओ, ये क्या लिखा हुआ है। हम अब इसकी हिंदी बना रहे हैं कि ये क्या है, कै है, यू क्या है, वह है, यू क्या है, यह है, यू क्या है, खे है, यू क्या है, छः है, यू क्या है, पै फे है, यू क्या है, टे है, यू क्या है, खे है, यू क्या है, चे है, यू क्या है, ठे है। तो आपने भैया पता होनी चाहिए, यही तो व्यंजन पढ़ रहे हैं हम। इसीलिए तो जैसे आपको पता है यू क्या है, ए है, यू क्या है, मैं है, यू क्या है, ले है, यू क्या है, से है, कुछ भी हो, यू क्या है, रे है, यू क्या है, यू क्या है, टे है। जैसा आपको हिंदी में पता है जी, शॉर्ट हैंड में पता होनी चाहिए कि ये व्यंजन है क्या। क्लियर हुई भाई बात? चलो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आज के लिए मुझे इतने ही 16 और 2 18 व्यंजन पढ़ाने थे भाई। मिलता हूँ, अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो व्यंजन दिमाग से स्लिप हो जाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 1। अब अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 2। ओके भाई, धन्यवाद।